यार मैरियन, तुम कैसी बातें करती हो? इमाद ने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया होगा। भाई, जब बच्ची हमारी थी तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी बनती थी। खुदा किसी पर बुरा वक्त ना लाए, वरना बरसों पुराने दोस्तों के जुमलों से भी तानों की महक आने लगती है। प्लीज भाई साहब, मेरी बात को नेगेटिव रुख मत दीजिए। अरे ताबीर भी तो मेरी बच्ची जैसी है। छोड़ो नाइमा, हमने देख लिया हमारी बेटी की कितनी कदर की उसके ससुराल वालों ने। जी खुश हो गया। किसी को बेटी ना दे। क्या ऑल फाल बोल रही हो तुम? रूमी आज भी तुम लोगों का बेटा है। तुम्हें बेटा समझ के उसे रोकना तो चाहिए था ना। ताबीर के इतने से हादसे को जिंदगी मौत का मसला बना लिया है उसने। आपकी नजर में ये इतना सा हादसा है? मानती हूँ कि हादसा बहुत बड़ा है भाई साहब, लेकिन इस हादसे की वजह से इमाद ओबराई की जान तो नहीं ली जा सकती। मीना, मीना, मम्मी, आजा मेरा बच्चा। मम्मी आप कहाँ चली गई थी? बेटा, मैं अपनी प्रिंसेस को छोड़ के कहीं जा सकती हूँ भला? मम्मी मुझे घर जाना है। आई नो, आप बहुत उदास हो गए हो ना। जी मम्मी, मैं आपके और बाबा के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, अभी नानू से इजाज़त लेंगे और फिर अपने घर चलेंगे, ठीक है? मम्मी मैं अपनी डॉल ले आऊँ? हाँ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो? ठीक हूँ।
अब बात को खत्म भी करो रूमी बेटा, बहुत हो गया ये जजा और सजा का खेल। सोचो बेटा, मैं इन हालात में तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा पाऊंगी। वैसे भी मेरे ख्याल से आप प्रॉब्लम तो इमाद की सॉल्व करने के लिए आई है। मैं तो अकेला था, अकेला हूं, पर कोई बात नहीं। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी इस सोच पर। इत्तला यकीनन हमें इमाद ने दी थी, लेकिन बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आई। लेकिन लग रहा है मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ यहाँ आकर। जानते हो तुम्हारे डैड की तबीयत कितनी खराब है। जब उनको तुम्हारे इन हालात का पता चलेगा तो क्या असर पड़ेगा उनकी सेहत पर। मुझे तो हैरत होती है उसकी बीवी पर। एक बच्चे की माँ होकर मुझे तो शर्म आ रही है ये सोचकर। मम्मी आप क्यों इतना और फॉल बोले जा रही हैं? ऐसी क्या इमरजेंसी थी आने की? फोन तो कर लेती, मुझे जाना था कहीं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ तो करो ना बात, इसीलिए तो लाया हूं तुम्हें यहाँ पर। और वो जो अंदर है वो मम्मी आई है। इमरजेंसी हो गई थी कोई? हाँ अरे लेकिन अभी किसी मसले में उलझी हुई है। हाँ तो मुझे मुझे सलाम करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तुम मिलवाओगे नहीं? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? मिलवाऊंगा ना, मिलवाऊंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं सोचेंगे यार। वो अभी तो हमको सनम मैंने कुछ बताया ही नहीं है उनको। अभी क्या सोचेंगी? अरे देखो सनम, तुम चाहती हो कि मैं इतने खूबसूरत लम्हे को यूं इस तरह से जाया कर दूं? अरे तुम्हें भी कैजुअली उनसे मिलवा दूंगा तो क्या मजा रहेगा? अरे मैं एक लम्हे को, इस इवेंट को सेलिब्रेट करना चाहता हूं। इट्स इंपॉर्टेंट, अपने अंदाज में। हाँ कब? अब बहुत जल्द। अरे अभी तो वो आई हैं, अब दूंगा ना मैंने एक खूबसूरत सा सरप्राइज। मैं तो चाह रहा था इन दोनों की शादी इसी हफ्ते हो जाती है आंटी, मगर आपने तो बात सीधा 2 महीने बाद पर टाल दी। अरे बेटा, शादी की तैयारियां भी तो करनी होती हैं, और फिर मेरी बेटी अकलौती बेटी है। मैं बहुत धूमधाम से शादी करना चाहती हूँ। क्या सर, तुम भी कोई नहीं छोड़ेंगे आंटी? समी मेरा एक ही तो भाई है। क्यों समी? जी आज के दौर में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता बेटा, जितना तुम समी के लिए कर रहे हो। दौर कोई भी हो आंटी, किसी के लिए इतना कुछ करने के पीछे
हर इंसान का अपना कोई ना कोई मफाद ज़रूर होता है। और मेरा मफाद यह है कि मुझे समी की शक्ल में अपने लिए एक भाई मिल गया, जिसके लिए मैं ज़िंदगी भर तरसा हूँ। मैं तो समझी थी कि शायद कोई बात नहीं आंटी, हम इंसान को समझने में अक्सर गलती करते हैं। लेकिन हकीकत तो यही है, अगर आप मामा से हमारे रिश्ते की सिफारिश ना करते तो ये तो रिश्ता नामंजूर कर चुकी थी। मोहब्बत में सच्चाई होनी चाहिए ज़रा, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। इसीलिए तुम हमेशा सच्ची और खरी बात करते हो। जी नहीं आंटी, मैं अक्सर झूठ बोलता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को झूठ सुनने की आदत सी हो गई है। लोग झूठ सुनकर ज्यादा खुश होते हैं, और मुझे लोगों को खुश देखकर खुशी होती है। ऐसे झूठ सच से ज्यादा अच्छे होते हैं बेटा। इसीलिए तुम भी तो कुछ बात करो बेटा, जब से आयो खामोशी बैठे हो। जी बस ऐसे ही आंटी। और मैं देख रहा हूँ आंटी कि इन दोनों की आंखों में काफी बातें हो चुकी हैं अब तक। आप इन दोनों को जरा अकेला छोड़कर देखिए, फिर देखिए कैसे बातें शुरू होती हैं इनकी। अच्छा, अगर यही बात है तो फिर ज़ारा जाओ। समी बहुत अच्छा लड़का है। इमाद, आइए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। भूख नहीं है। ओके सर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। सुनो समी, समी तुम कल अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। ये मेरा कार्ड रखो, और कल शादी की शॉपिंग कर लो। सर या बॉस मुझे ऑफिस के अंदर क्या कर रहा है, बाहर नहीं। अगर मुझे अपना बड़ा भाई समझते हो तो थैंक यू सो मच सर। आई मीन थैंक यू सो मच भाई। कल ऑफिस से छुट्टी करो और अपना घर शिफ्ट करो, और जाओ अब। ओके भाई, थैंक यू सो मच। हेलो, कहाँ बिजी हो? कुछ नहीं यार, बस अभी घर पहुंचा हूँ। तुम बोलो। फोन नहीं किया ना तुमने, मैं समझी शायद बिजी हो गए। बात हो गया? नहीं, बाहर गए हैं कहीं। वैसे फर्क ही क्या पड़ता है, घर पर हो या ना हो, जाग रहे हो या सो रहे हो।
कौन आ रहा है? तुम होल्ड करो सनम। आप खड़े क्यों हैं इमाम साहब? तशरीफ रखिए। इमाद वहाँ है? हाँ, मेरे घर पे मेरे एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं। मैं तुमसे बाद में बात करूँ। अलग। सही है, क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांग आया हूँ। माफ कर दो मुझे। हर तरह से तुम्हारे सामने हार गया। तुम जीत गए। मुझे मेरे घर की खुशियां वापस लौटा दो, मत छीनो प्लीज। मेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद तुम्हारी इस हालत को देखकर उसे तुम पर तरस आ ही जाता है माधव रॉय। मगर मैं ताबीर को रोज सिर्फ इसीलिए देखने जाता हूं कि कहीं मुझे तुम पर रहम ना आ जाए। ताबीर एक जिंदा लाश बन चुकी है माधव रॉय, और तुम अभी जिंदा हो। देखो, मुझे अगर मारकर तुम्हारे दिल को तसल्ली होती है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इस तरह जिंदा लाश बनकर नहीं जीना चाहता हूं। रहम खा लो मुझ पे, मेरे घर पे, मेरी बेटी। माफ कर दो हमें। यहां तक तुम्हें माफ करने की बात है तो उसके लिए तो मेरी तरफ से माफी। तुम्हें सिर्फ ताबीर माफ कर सकते हो, पर अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो मेरे माफ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। खान साहब चले जाएं तो दरवाजा बंद कर लेना। हेलो। क्या कर रही थी? तुम्हारे बारे में सोच रही थी, और आजकल मुझे काम ही क्या है। आंटी से कोई बात हुई? यही बताने के लिए तो फोन किया तुम्हें। बहुत खुश थी मम्मी। अच्छा, पूरी बात बताई उन्हें? ऑलमोस्ट। तो उनका क्या रिएक्शन था? वो मेरी खुशी में खुश है, उन्हें सिर्फ मेरी खुशी चाहिए। मैं सोच रही थी रूमी,
मैं उनसे मिलूंगी तो क्या कहूंगी, और उनसे मिलना भी जरूरी है। अरे भाई, तुम्हें फिलहाल उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उनसे मिलोगी मैं उन्हें सब कुछ समझा चुका हूँ। अच्छा रूमी, जब मैं उनसे मिलूंगी ना तो तुम मेरे प्लीज साथ साथ रहना, कहीं मैं नर्वस ना हो जाऊं। तुम्हारा क्या ख्याल है सनम कि मैं तुम्हें मम्मी के सामने बिठाकर किचन में चाय बनाने चला? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। ताबीर, ताबीर, my baby, how are you? मुझे घर ले चले मम्मी। घर ले चले ना? हाँ बेटा, ले जाते तुम्हें घर। नहीं बेटे, ले जाइए आपको घर। डॉक्टर, हम इसे घर ले जा सकते हैं ना? तो यस, व्हाई नॉट। बस चंद एक टेस्ट इनके बाकी हैं, इस हफ्ते में उनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बाकी ट्रीटमेंट घर पे हो जाएगा। मुझे घर ले चलो, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो।
इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए प्लीज। ये खुला के पेपर से। प्लीज वक्त ज़ाया ना कीजिए, ये पेपर्स पे जितनी जल्दी हो सके साइन कर दीजिए। अरे खैरियत से आई हो? एक आखिरी कोशिश के तौर पर एक बात हमारे जहन में आई थी, सोचा आपसे शेयर कर लें। अच्छा, मैं और एहसान सोच रहे थे कि एक आखिरी हरबे के तौर पर इमाद की बीवी से बात करके देखी जाए, शायद उसे रूमी और ताबीर के बारे में पता ही ना हो। वैसे महरीन, आफरीन है तुम दोनों की सोच पर। लगता है तुम्हारा दिमाग सही काम नहीं कर रहा। तुम चाहती हो कि इम्माद का कल का टूटता हुआ घर अभी बर्बाद हो जाए। शुक्र है सिकंदर यहाँ पर नहीं है, वरना उन्हें तो दिल का दौरा पड़ जाता। इमाद ने उनको कसम दी है कि उसकी बीवी को ताबीर का हरगिज पता न लगने पाए। ये कसम तो रूमी ने हमें भी दे रखी है, क्या करे। तुम्हारा क्या है? बेटा तो वो हमारा है ना। बड़ा हीरो बना फिरता है, नाक कटवा के रख दिया हमारी। ये खुला के पेपर। पेपर पे जितनी जल्दी हो सके साइन कर दीजिए। यहाँ तक तो मैं माफ़ करने की बात है, तो उसके लिए तो मेरी तरफ से माफ़ी। तो मैं सिर्फ ताबीर माफ़ कर सकते हो।
हो ना मेरे साथ। तो मेरे साथ हो ना। बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। कोई भी नहीं है मेरे यहाँ। तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह निकाल दी गई है। मैं बिल्कुल तन्हा हो गई। इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं सदाए तुम्हारे। इस पूरी दुनिया में एक सिर्फ तुम मेरे अपने हो, सिर्फ तुम। हसीना सिर्फ हमको ना सफोकेट हो गई है। मेरा दम घुट जाएगा, हम उतार के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज। प्लीज मुझे ले जाओ। आई एम सॉरी सारा। मैं तुमसे ज्यादा मजबूर हूं। ताबीर